Hello everyone, welcome back in my channel. Today's interesting story is एंड्रोक्लीस एंड द लायन। एंड्रोक्लीस एक व्यक्ति का नाम था जिसने एक शेर के पंजे से पाँव से कांटा निकाला था। इसके बारे में ही यह स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस एक बार a slave named Androcles escaped his master and hid in the forest. Once मतलब एक बार, a slave का अर्थ होता है गुलाम। एक गुलाम named Androcles जिसका नाम था एंड्रोक्लिस्ट, वह भाग निकला his master अपने मास्टर को छोड़कर and hid in the forest और वह जंगल में छिप गया। As he hid behind a tree जब वह behind का अर्थ होता है पीछे, एक पेड़ के पीछे छिपा था। He heard उसने सुना। a roar का अर्थ होता है गर्जन, शेर का गर्जन। He was terrified का अर्थ हुआ डर गया, वह डर गया। yet मतलब अभी तक या फिर भी। He went in the direction of the sound वह डर गया था लेकिन फिर भी वह उस दिशा में जहाँ से वह साउंड आ रहा था, आवाज़ आ रहा था, उधर गया। There वहाँ he saw a wounded lion वहाँ उसने एक घायल शेर को देखा। wounded मतलब घायल, वहाँ उसने घायल शेर को देखा। A thorn was stuck in the lion's paw थॉर्न का अर्थ होता है कांटा, स्टक मतलब चुभना, एंड पाव का अर्थ होता है पंजा। एक कांटा उसके पंजे में चुभा हुआ था। इसलिए ही जेंटली पुल्ड आउट द थॉर्न। जेंटली मतलब धीरे से, पुल्ड आउट मतलब निकाला। उसने धीरे से उस कांटे को उसके पाव से, पंजे से निकाल दिया। The lion was immensely grateful for his help. Immensely का मतलब होता है बेहद, and grateful का अर्थ हुआ आभारी। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि शेर बेहद ही आभारी हुआ इस मदद के लिए, उसके इस मदद के लिए। Meanwhile का मतलब हुआ इसी दौरान। The soldiers reached the forest. सोल्जर्स मतलब सैनिकों, रिच्ड मतलब पहुंचा। इसी दौरान सैनिक पहुंचे द फॉरेस्ट जंगल में, एंड काउट एंड्रोक्लिस और एंड्रोक्लिस को पकड़ लिया या पकड़ा गया। इन रोम में प्रिजनर्स वेयर थ्रोन बिफोर हंग्री लायंस एज अ पनिशमेंट। रोम एक कंट्री का नाम है, तो रोम में कैदियों को पनिशमेंट के तौर पर यानी दंड के तौर पर उसे भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था। इसलिए एंड्रोक्लिस टू वॉज टेकन टू अ स्टेडियम। इसलिए एंड्रोक्लिस को भी स्टेडियम में यानी अखाड़े में ले जाया गया, and thrown before a hungry lion और एंड्रोक्लिस को भूखे शेर के सामने फेंक दिया गया। Now अब एंड्रोक्लिस was terrified एंड्रोक्लिस डरा हुआ था, but instead of attacking एंड्रोक्लिस, instead का अर्थ हुआ बजाय, attacking मतलब हमला, लेकिन हमला करने की बजाय, एंड्रोक्लिस पर हमला करने की बजाय, द लायन रेस्टेड इट्स फेस ऑन हिज लैप का अर्थ हुआ गोद। रेस्टेड का मतलब होता है विश्राम करना या आराम करना। इट्स फेस मतलब अपना चेहरा। बजाय उसके कि वह उस पर हमला करता, लायन ने, शेर ने अपना फेस, अपना चेहरा एंड्रोक्लिस की गोद में रख दिया। एंड्रोक्लिस रिकॉग्नाइज्ड इट। रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचान लिया। एंड्रोक्लिस ने इसे पहचान लिया एज द सेम लायन ही हैड हेल्प्ड
in the forest. उसने पहचान लिया कि यह वही शेर था जिसका उसने जंगल में मदद किया था. The emperor was surprised. Emperor का मतलब होता है राजा, सम्राट. तो राजा आश्चर्यचकित थे to see this miracle, इस चमत्कार को देखकर. When he heard the reason, जब उसने कारण सुना, he pardoned Androcles and set him free. Pardoned का अर्थ हुआ क्षमा मांगना. जब उन्होंने कारण सुना तो उन्होंने एंड्रोक्लेस से क्षमा मांगा और उसे आज़ाद कर दिया. Moral of the story is never forget the kindness shown to you. इसका अर्थ हुआ कि आपके प्रति दिखाई गई दयालुता को कभी ना भूलें. So this was the story. Surely you have enjoyed it and you have learned many new advanced level words. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू वन लाइक, कमेंट एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़. और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.